ऑलराइट वी तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जुजुत्सु काइसन के सीज़न 2 का एपिसोड 6। तो यार मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, तो उसके कुछ रीजंस थे। तो इन सारी बातों को इग्नोर करते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर यूजी, नोबारा और फुशिगुरो तीनों के तीनों एक मिशन से आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर यूजी कहता है मैं तो मूवी देखने जाऊँगा, और यहाँ पर नोबारा कहती है कि मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, और मेगुमी कहता है कि तुम लोगों में तो बहुत एनर्जी है, इस वजह से मैं घर पर जा रहा हूँ। और यहाँ से फुशिगुरो घर चला जाता है और नोबारा यहाँ पर कहीं और जा रही होती है, आई मीन शॉपिंग के लिए। तो यूजी नोबारा से पूछता है क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। तो यहाँ पर नोबारा पूछती है कि किस टाइप की मूवी। तो यहाँ पर यूजी बताता है कि ह्यूमन अर्थ वॉर्म 4। तो नोबारा यहाँ पर कहती है कि मैंने अभी तक 1 2 3 भी नहीं देखी। तो यहाँ पर यूजी कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम पहली मूवी भी देख सकती हो, डायरेक्ट 4th मूवी देख सकती हो। इस बार पहली मूवी के मैड साइंटिस्ट ने और डॉक्टर के हाइब्रिड इंसान कीड़े वाले एक्सपेरिमेंट से एक ह्यूमन अर्थवॉर्म पैदा होता है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कॉलेज के बच्चे कैंपिंग के लिए आते हैं, और उस ग्रुप में एक लड़की जानवरों को पसंद करती है और ह्यूमन अर्थवॉर्म को उससे प्यार हो जाता है। वो लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन उस लड़की के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो भी कह लो, वो लोग आकर उस ह्यूमन अर्थवॉर्म को मार देते हैं। और यहाँ पर जब वो आदमी मर जाता है तो यहाँ पर उसके बच्चे पापा पापा कर भाई यहाँ पर उसे आ रहे होते हैं बचाने। और यूजी बताता है कि इस बार की मूवी लव के ऊपर है। तो नोबारा यहाँ पर कहती है कि मुझे ऐसे कीड़े वेड़े की मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, तुम आना चाहोगे मेरे साथ। तो यूजी कहता है कि मैंने अभी कहा ना मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, और ये लोग यहाँ से अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की इनके ऊपर नज़र रख रही होती है। यहाँ पर सीन चेंज होकर हमें गाकुगांजी का दिखाया जाता है, जो कहता है मेरे मुताबिक फर्स्ट ग्रेड रैंक असली रैंक है, जो दूसरे सॉर्सरर और जुजुत्सु सोसाइटी को लीड करेगी। उन्हें सेमी फर्स्ट ग्रेड के मुकाबले ज़्यादा काम देना और गुप्त रखना। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए तुम दोनों क्या सोचते हो। तो यहाँ पर टोडो और मेमे यहाँ पर रिकमेंड करते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए सॉर्सरर्स को, जिसमें से टोडो यूजी, फुशिगुरो और नोबारा को रिकमेंड करता है, और मेमे माकी और पांडा को रिकमेंड करती है। और ये दोनों यहाँ से एक खेल खेलने आ जाते हैं। इस खेल का नाम तो मुझे भी नहीं पता, टेबल टेनिस शायद है ना। ये लोग यहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं। तो टोडो यहाँ पर कहता है अगर वो लोग काबिल हुए तो उन्हें सेमी फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बना दिया जाएगा, और उन्हें अकेले फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर के मिशन पर भेजा जाएगा। उनके मिशंस के नतीजों को देखकर फैसला होगा कि वो फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बनने के लायक हैं या नहीं। आप इसका मतलब क्या समझती हैं मिस मे कहती है इसका मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। तो यहाँ पर टोडो कहता है इसका मतलब टोडो और यूजी साथ में मिशंस पर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कहती है जिन सॉर्सरर्स ने दूसरे सॉर्सरर को रिकमेंड किया है वो उनके साथ मिशन पर नहीं जा सकते। तो भाई ये सुनकर तो टोडो का चेहरा ही बदल जाता है। और यहाँ पर मैं कहती है क्योंकि हम दोनों ने इतादोरी को रिकमेंड किया है तो कोई और उसके साथ जाएगा। मतलब भाई टोडो यूजी के साथ मिशन पर जाना चाहता था, बट उन्होंने उसको रिकमेंड किया, तो रूल्स के मुताबिक ये लोग नहीं जा सकते। यहाँ पर हमें नोबारा का सीन दिखाते हैं, और जो लड़की उनका पीछा कर रही होती है वो यहाँ पर नोबारा के पास आकर कहती है कि तुम अभी इतादोरी यूजी के साथ थी है ना, क्या तुम उसे जानती हो। और ये लोग यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, और वो यहाँ पर नोबारा को अपनी पुरानी फ़ोटो दिखाती है कि वो उसमें कितनी मोटी लगती थी, और वो बताती थी कि मैंने अपना वेट काफ़ी ज़्यादा कम कर लिया है। तो यहाँ पर नोबारा देख के हैरान हो जाती है भाई कि इसने 6 महीने में इतना वेट कैसे कम कर लिया, ये तो पूरी बदल सी गई है। और नोबारा यहाँ पर थोड़ी सी हैरान हो जाती है। नोबारा यूको के फ़ोन में इतादोरी की फ़ोटो देखती है उसके साथ। तो यहाँ पर नोबारा कहती है ये तो इतादोरी है ना। तो यहाँ पर यूको कहती है कि ग्रेजुएशन वाले दिन मैंने बड़ी हिम्मत करके यूजी के साथ फ़ोटो खिंचाई, लेकिन असल में मैं उसका नंबर चाहती थी, बट मेरा यहाँ पर टोक्यो शिफ्ट होना पहले से ही तय हो गया था। और अब जब मैंने इतादोरी को इतने दिनों बाद तुम्हारे साथ देखा तो मुझे लगा कि अभी जो मेरी हालत है तो मैं शायद। तो यहाँ पर नोबारा कहती है इसका मतलब वो बात तो नहीं है। तो यहाँ पर यूको कहती है हाँ वही बात है। तो नोबारा यहाँ पर इजी को कॉल करती है, और वो उसे अपना रेस्टोरेंट का यूआरएल देती है, और उस लोकेशन पर वो फुशिगुरो को बुलवा लेती है। नोबारा कहती है कि मैंने एक ऐसे इंसान को बुलाया, एक ऐसे दोस्त को बुलाया जो यूजी को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो यहाँ पर यूको नोबारा से पूछती है क्या तुम भी यूजी को पसंद करती हो। तो यहाँ पर नोबारा कहती है बिल्कुल भी नहीं, भले वो आखिरी लड़का क्यों ना और सब पागल की तरह नाचे क्यों ना, बट फिर भी मुझे यूजी पसंद नहीं है। और नोबारा को यहाँ पर उसके हर्ट में कुछ फील होता है, वो सोचती कि अभी उसके साथ ये क्या हुआ। और यहाँ पर मेगुमी आ जाता है, और यहाँ पर नोबारा मेगुमी को बताती है कि ये यूको है, ये यूजी की
काफ़ी अच्छी दोस्त है जो उसके टाइम पे ग्रेजुएशन के टाइम पढ़ती थी। और यहाँ पर जो नोबारा है वो फुशिगुरो को सब बता देती है। तो यहाँ पर फुशिगुरो पूछता है क्या ये वही बात है, तो नोबारा कहती है हाँ ये वही बात है। और यहाँ पर फुशिगुरो बैठ जाता है और नोबारा यहाँ पर फुशिगुरो से पूछती है क्या यूजी की कोई गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ पर फुशिगुरो कहता है कि नहीं। तो यहाँ पर नोबारा पूछती है कि इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, तो यहाँ पर फुशिगुरो कहता है कि मैंने यूजी के कमरे में कुछ नंगी लड़कियों की पिक्चर्स देखी थी, अगर उसकी गर्लफ्रेंड होती तो इन सब बातों से पक्का नाराज़ हो जाती और वो सब हटवा देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि यूजी अभी सिंगल है। यूको मेगुमी से पूछती क्या तुम्हें उसका टाइप पता है, तो यहाँ पर फुशिगुरो बताता है कि उसे लंबी लड़कियां पसंद है। तो यहाँ पर नोबारा उसे कॉल करके इतादोरी को कॉल करके बुला लेती है। और जब इतादोरी यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर वो आकर सबको देखता है और नोबारा ये सोचती है कि अरे यार उसने तो यूजी को बताया नहीं कि यहाँ पर उसकी वो पुरानी दोस्त है ग्रेजुएशन वाली, कहीं ऐसा ना हो कि यूजी उसे पहचानने से मना कर दे। ये ऐसी बात होती है जो तुम उस इंसान के मुंह से नहीं सुनना चाहते जिससे तुम बहुत वक्त बाद मिले हो। तो यहाँ पर नोबारा थोड़ी सी टेंस होती है, बट यहाँ पर यूजी आते ही यूको को पहचान लेता है और ये दोनों यूजी को 10 में से 10 पॉइंट देते हैं। यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूजी के दोस्त यूजी से पूछते हैं कि उसे किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है उसके स्कूल की, तो यूजी कहता है मुझे कोई भी लड़की नहीं पसंद लगती। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं क्या सच में, तो यूजी कहता है मुझे यूको अच्छी लगती है। तो उसके दोस्त यहाँ पर कहते हैं कि यार वो कितनी मोटी है, तुम्हें वो कैसे पसंद है। तो यहाँ पर जो है यूको है वो उनकी बातें सुन रही होती है बाहर से। तो यहाँ पर यूजी कहता है कि हाँ भले वो मोटी है लेकिन उसके लिखने का और पढ़ने का तौर तरीका काफ़ियों से अलग है और मुझे इस वजह से वो पसंद है। तो यहाँ पर यूको ब्लश करके बाहर आ जाती है। ये लोग यहाँ से घर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर यूको यही सोचती है कि यूजी ने उसके उस हिस्से को देखा जिसे वो खुद नहीं जानती थी और उसे यूजी के अलावा बाकी सब लड़कों से नफरत है। यूजी यहाँ पर अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और जब वो पीछे देखता है तो वो यूको को बाय बोलकर चला जाता है। और प्रेजेंट में यहाँ पर यूजी यूको को स्टेशन तक छोड़कर अकेला आ जाता है और यूको यहाँ से अकेली चली जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होकर हमें मेगुमी और नोबारा का दिखाते हैं। मेगुमी नोबारा से कहता है क्या ऐसा करना ठीक था, कम से कम उन्हें एक दूसरे का नंबर तो एक्सचेंज करने दिया होता। तो यहाँ पर नोबारा कहती है कि मैंने उसका नंबर ले लिया है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और नोबारा यहाँ पर मेगुमी से कहती है तुम्हें पता मुझे एक चीज़ की दिक्कत है कि मेरे बॉयफ्रेंड बनने से पहले यूजी की कोई और गर्लफ्रेंड बन रही है। और यहाँ पर इतादोरी आ जाता है और यहाँ पर इतादोरी कहता है कि चलो हम मूवी देखने चलते हैं। और मेगुमी और नोबारा इसे अपना अपना सामान पकड़ा देते हैं और इतादोरी यहाँ से भागकर मूवी देखने के लिए चला जाता है और साथ में इन्हें भी ले जाता है। सीन चेंज होकर हमें उताहिमे का दिखाते हैं जो यहाँ पर एक जगह पर गोजो की बात याद कर रही होती है जहाँ गोजो उसे कहता है हाँ आजकल उस तरह के बहुत से कर स्पिरिट सामने आ रहे हैं, जो इंसान वहाँ होगा उसे लगेगा वो यूज़र के साथ काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि क्योटो की छानबीन तुम संभालो। और यहाँ पर उताहिमे के पास यूजी नोबारा और फुशिगुरो आ जाते हैं। उताहिमे इन तीनों को बताती है तुमने गोजो से उस इंसान के बारे में तो सुना ही होगा जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। उन कर्स यूज़र के साथ 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, एक जो प्रिंसिपल से भी ऊपर होगा, दूसरा जो उससे ऊपर वाले इंसान को इन्फॉर्मेशन देता होगा। हमारा निशाना वो होगा। फिलहाल हमें एक पे शक है तो हम उसे पकड़कर उससे पूछताछ करेंगे। तो नोबारा यहाँ पर कहती है वो क्योटो से है ना, इसलिए आपने हम टोक्यो वालों से मदद मांगी। तो यहाँ पर उताहिमे कहती है वो गद्दार। और यहाँ पर हमें सीन चेंज होकर मीवा का दिखाते हैं जो मेकामारू के पास आती है और कहती है कि आज बुक सबमिट करने का दिन हमारा है। तो यहाँ पर मेकामारू कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए बुक सबमिट कर दोगी। तो यहाँ पर बेसिकली इन लोगों को मेकामारू के ऊपर शक होता है कि मेकामारू इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा होता है और ये तीनों यहाँ पर एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर आ जाते हैं। तो यार तुम लोगों को तो पता ही होगा कि मेकामारू की बॉडी ये है ही नहीं, असल में ये एक पपेट है। तो यहाँ पर उताहिमे इन लोगों को बताती है कि मेकामारू की टेक्निक मैनिपुलेशन पपेट है और वो हैवीली पैक्ड की वजह से वो एक जगह से पूरे जापान में अपने पपेट इस्तेमाल कर सकता है। तो तुम लोग थोड़े से चौकन्ना रहना और तुम लोग ध्यान रखना वो छोटी सी छोटी चीज़ का भी आकार ले सकता है। जब ये लोग यहाँ पर टनल के अंदर आ जाते हैं और जब ये लोग गेट खोलते हैं तो ये लोग देखते हैं कि मेकामारू वहाँ से भाग गया होता है और उताहिमे कहती है कि उसने हमें बेवकूफ़ बनाया। और ये लोग समझ जाते हैं कि मेकामारू ही गद्दार है। और यहाँ पर जब हमें मेकामारू का सीन दिखाते हैं तो उसके पास यहाँ पर माहितो
और गेटो आ जाते हैं और मेकामारू कहता है कि तुम लोगों ने आने में देर कर दी, मुझे लगा तुम मुझे भूल ही गए। तो यहाँ पर माइटो कहता है कि तुम्हें पता है ना पैक्ट तोड़ने की सज़ा क्या होती है। और यहाँ पर माइटो गेटो से कहता है क्या हम इसे मार दें। तो यहाँ पर गेटो कहता है कि नहीं, इसने हमें इन्फॉर्मेशन ला कर दी है और सौदे के मुताबिक हम इसकी लाई गई इन्फॉर्मेशन से हम इसको तुम्हारे आइडल ट्रांसफॉर्मेशन से इसकी बॉडी ठीक करेंगे, फिर हम इसे मार सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेकामारू होता है वो कहता है मुझे जल्दी से ठीक करो। और यहाँ पर जो गेटो होता है वो यहाँ पर माइटो को कहता है कि तुम उसे ठीक करोगे। तो माइटो कहता है कि मैं इसे मारना चाहता हूँ, क्यों ना हम इसे अभी मार दें। तो यहाँ पर गेटो कहता है हम दूसरों के साथ जो पैक्ट बनाते हैं वो उस पैक्ट से अलग होते हैं जो हम खुद के साथ बनाते हैं। इसका पहला नुकसान ये है कि अंजाम कुछ भी हो सकता है। अगर तुमने पैक्ट तोड़ा तो तुम अपनी काबिलियत खो सकते हो। तो यहाँ पर माइटो कहता है हाँ, और वो यहाँ पर मेकामारू के पास आकर अपनी आइडल ट्रांसफिग्यूरेशन से उसे ठीक कर देता है और यहाँ पर वो एकदम ठीक ठाक हो जाता है। और यार इस बंदे का रियल नाम कोकीची है, ठीक है। मेकामारू इसके पपेट्स का नेम है। और यहाँ पर माइटो और कोकीची की फाइट स्टार्ट हो जाती है। कोकीची यहाँ पर अपने बहुत सारे मेकामारू पपेट समन करता है और यहाँ पर जब वो माइटो के ऊपर अटैक करते हैं तो भाई साहब यहाँ पर माइटो तो सबको बारी बारी मार देता है और वो एक साथ यहाँ पर सबको मार देता है। और वो देखता है कि यहाँ से कोकीची भाग गया, लेकिन वो भागता नहीं है। असल में वो यहाँ पर अपना एक मेकामारू रोबोट लेकर आ जाता है और माइटो को यहाँ पर लड़ाई में और मजा आने लगता है। और माइटो यहाँ पर सोचता है, वो नहीं चाहता कि मैं उसके मेकामारू रोबोट को छूं। और यहाँ पर वो लड़ाई स्टार्ट करने वाले होते हैं और कोकीची यहाँ पर अपने मेकामारू पपेट के अंदर होता है। कोकीची लड़ने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल कट जाता है और वो यही सोचता है कि अब वो गोजो से कांटेक्ट कैसे करेगा। और यहाँ पर वो यही सोचता है कि मेरी जीत की शर्त ही गोजो है, मुझे किसी भी तरह से गोजो से कांटेक्ट करना होगा और उसे शिबुया प्लान के बारे में बताना होगा। अगर मैं गेटो के ऊपर ध्यान दूँ तो माइटो को नज़रअंदाज करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। तो भाई वो यहाँ पर बेसिकली बहुत ही कंफ्यूज्ड होता है कि उसे गेटो पर ध्यान देना चाहिए या माइटो पर। अगर उसने माइटो को अंदाज करा तो यहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से फंस सकता है और फिलहाल तो वो यहाँ पर वैसे ही फंसा पड़ा है, तो उसे यहाँ पर ये फाइट जल्दी ख़त्म करनी होगी। तो कोकीची यहाँ पर अपनी कर्ज जमा की हुई कर्ज एनर्जी जो वो इतने सालों से बंद था, तो वो अपनी कर्ज एनर्जी जमा कर रहा था और वो अपनी कर्ज एनर्जी का 1 साल का हिस्सा माइटो के ऊपर अटैक करता है। अपने पपेट मेकामारू से जो रोबोट वाला होता है अल्ट्रा कैनन करके अटैक करता है, जिससे भाई माइटो के होश उड़ जाते हैं यहाँ पर और वो इतने नज़दीक से होता है और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और यार मैं जानता हूँ मैंने एपिसोड बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड करा है, बट यार मैं ना ये संडे तक कैसे भी करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एपिसोड भी मुझे रिकॉर्ड करके अपलोड करना है। तो तब तक के लिए बाय।